सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। अपने अपने माता पिता की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। पिता धर्मः पिता कर्मः पिता हि परमं तपः। पितरः प्रीतिमाप्नोति प्रसन्नो कुलदेवता। पितृदेवताभ्यो नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राशिमति धीर। आई सुभाषन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। पवन सुत हनुमान की जय। कहते हैं दीप दीप के भूपति नाना। दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी हम जो पन उठाना। ये कौन कह रहा है? तो कहते हैं कि ये विदेहराज जी कह रहे हैं। तो कहें देव धनुज धरि मनुज शरीरा। देव धनुज धरि मनुज शरीरा अभिपुल वीर आए रणधीरा। कहते हैं मैंने जो प्रण ठाना है उसे सुन करके दीप दीप के अनेकों राजा यहाँ आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए। तथा क्या हुआ? तो कहें और भी बहुत से रणवीर रणधीर वीर यहाँ आए हुए हैं। तो कहें कुंवरी मनोहर विजय बड़ी अकीरति अति कमनीय। कहें परंतु धनुष तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाले मानव ब्रह्मा ने किसी को अब नहीं रचा है। रचा ही नहीं माने पृथ्वी वीरों से शून्य हो चुकी है। तब क्या कहते हैं? तो कहते हैं काहू काही यह लाभु न भावा अब काहू न शंकर चाप चढ़ावा। कहन कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता। कहन परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई चढ़ाना तो दूर रहा, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर की बात है, कोई तिल भर भूमि भी नहीं छुड़ा सका। ग्लानि हो गई। विदेहराज जी को अत्यंत चिंता हुई। तब उन्होंने दुखी होकर के फिर कहते हैं, क्या कहते हैं? कहे नब जन को माँ कहे भटमानी। अब जन को माँ कहे भटमानी अबीर विहीन मही मैं जानी। कहे अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज नहीं होगा। क्यों? कहे मैंने जान लिया, जान भी लिया और देख भी लिया, पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। तो कहें तजहु आस निज निज गृह जाहू। आशा छोड़ करके और अपने अपने घर के लिए जाइए। तो कहें तजहु आस निज निज गृह जाहू अलिखा न विधि वैदे ही विवाहु। ब्रह्मा ने सीता जी का विवाह, सीता का विवाह लिखा ही नहीं है। सुकृत जाई मैं पनु परिहरऊं। यदि प्रण छोड़ता हूं तो मेरा पुण्य क्षय होता है यानी नष्ट होता है। इसलिए मैं करूं तो क्या करूं, कन्याकुमारी ही रहे। क्या कह रहे हैं? कहें सुकृत जाई जो पनु परिहरऊं अकुंवरी कुमारी रहूं का करऊं अजो जनते बिनु भट भूबी भाई।
यदि मैं जानता तो पृथ्वी, यदि मैं जानता, क्या जानता, कहें यदि मैं यह जानता कि पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है तो मैं ऐसा प्रण करके और उपहास का पात्र नहीं बनता। यह कौन कहा? तो कहते हैं विदेहराज जी, जनक जी ने कहा। तो कहते हैं जो जन त्यों बिनु भट भूभि भाई, अतो पनु करी हो त्यों न हसाई। कहें जनक बचन सुनि सब नर नारी, देखी जान की भये दुखारी। जनक जी के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देख करके दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी को गुस्सा आ जाती है, क्रोध आ जाता है, वो तमतमा उठते हैं। तो कहें माँ के लखनऊ कुटिल भई भव है, माँ के लखनऊ। ध्यान दीजिएगा, कहें ऐसे वचन को सुन करके लक्ष्मण जी को क्रोध आ जाता है, नाराज हो जाते हैं। कहें क्यों? कहें उन्होंने जो यह शब्द कह दिया कि अब पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। यह सुनकर के उनके नेत्र लाल हो जाते हैं क्रोध से, उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, होठ फड़फड़ाने लगते हैं क्रोध के कारण। तो कहते हैं क्या? कहें मंगल भवनी अमंगल हारी, अद्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। कहें श्री कही न सकत रघुबीर डर। लक्ष्मण जी संकोच बस, और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी वहां पर विराजमान हैं, इसलिए संकोच के बस वो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन वह बात उनको बार बार उनको याद करते हैं, तो उस बात को याद करके उनका क्रोध शांत नहीं होता। तो कहें कही न सकते रघुबीर डर, कही न सकते रघुबीर डर, अलगे बचन जनुबान। कहें जनक जी के वचन उनको बाण के समान, तीर के समान लग जाते हैं। तो कहें नाई राम पदे कमल सिरु, नाई राम पदे कमल सिरु, अब बोले गिरा प्रमाण। जब रह नहीं सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवा करके वे यथार्थ वचन बोलते हैं। तो कहते हैं क्या? अब हम इसी प्रसंग में आज प्रवेश करेंगे। धनुष भंग होगा और भगवान श्री रामचंद्र जी के गले में माता सीता वरमाला डालेंगी। तो कहें क्या कहते हैं? कहें मंगल भवनी अमंगल हारी, मंगल भवने अमंगल हारी, अद्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। कहें कही न सकते रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान, अनाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। कहें मंगल भवने अमंगल हारी, त्रिभुव सुदशरथ अधीर बिहारी। रघुवंशी न महु जहाँ को होई, तेहि समाज अस कहाई न कोई। क्या कहते हैं? कौन कहा? कहते हैं कि लक्ष्मण जी क्रोधित होकर के कहे क्या कि रघुवंशियों में कोई भी जहां होता है उस समाज में ऐसे कटु वचन कोई नहीं कहता। जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी के उपस्थित जानते हुए भी, जानते थे कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी उपस्थित हैं, तो भी जनक जी ने अनुचित वाणी, अनुचित शब्दों का प्रयोग किया। तो क्या कहते हैं कि रघुवंशी न महु जहाँ को होई, और तेहि समाजे अस कहई न कोई। कहें कही जनक जसी अनुचित बानी, अविद्यमान रघुकुल मनि जानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। जब ऐसे वचन सुनते हैं तब क्या होता है? तो कहें सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभावन कछु अभिमानु, कहूँ सुभावन कछु अभिमानु। जो तुम्हारे अनुशासन पावो, जो तुम्हारे, क्या कह रहे हैं? कहें हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, स्वभाव ही से कहता हूँ। क्या कहें? कुछ अभिमान करके नहीं यहाँ कह रहा हूँ। क्या कहते हैं? कहें यदि आपकी आज्ञा पा जाऊँ ना तो मैं पूरे ब्रह्मांड को कंदुक की तरह उठा लूं, गेंद की तरह उठा सकता हूं। तो क्या कहते हैं? जो तुम्हारी, यदि आपका आशीर्वाद हो तो मैं इस पूरे ब्रह्मांड को, ये धनुष क्या चीज है? तो कहें जो तुम्हारे अनुशासन पावऊं, कंदुकैव ब्रह्मांड उठावऊं। तो कहें काचे घट जिम्मेदारों कोई, काचे घट जिम्मेदारों कोई, सकऊं मेरु मूलक जिमि तोरी, सकऊं मेरु मूलक जिमि तोरी। और उसे कच्चे घड़ की तरह फोड़ डालूं, मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूं। हे भगवान,
आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन बड़ी चीज है। किससे कह रहे हैं? भगवान से प्रार्थना कह रहे हैं। यदि आपका आशीर्वाद हो, आपकी आज्ञा हो तब। तो कहते हैं क्या? तव प्रताप महिमा, तव प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिना के पुराना, को बापुरो पिना के पुराना। ये धनुष बहुत पुराना है, कौन बड़ी चीज है। तो कहते हैं क्या? नाथ ऐसा जान करे, हे नाथ आज्ञा तो कुछ खेल करूं, यदि आपकी आज्ञा हो तो कुछ करूं। तो क्या कहते हैं? भगवान तो बहुत धीर वीर गंभीर हैं। तो क्या? नाथ जानिया से आयसु हो, नाथ जानिया से आयसु हो, कौतुक करूं बिलो की असो, कौतुक करूं बिलो की असो। कुछ खेल करूं यदि आपकी आज्ञा हो। तो उसे भी देखिए, धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। कौन कह रहा है? तो कहें लक्ष्मण जी कह रहे हैं भगवान से। तो कहते हैं क्या? योजन सत 100 योजन तक, 100 योजन तक इसको दौड़ता हुआ लेकर के मैं चला जाऊं। अब मंगल भवने मंगल हारी, दशरथ अजिर बिहारी, तोरऊ चटक दंड जिमि, तोरऊ चटक दंड जिमि, तव प्रताप बलनाथ, जौन करो प्रभु पद शपथ, जौन करो प्रभु पद शपथ, करे न धरो धनुभात, करे न धरो धनुभात। तो कहते हैं यदि हे नाथ आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुरमुत्ते बरसाती छत्ते जो होते हैं, आप देखते होंगे जहां तहां खेतों में ऐसे उगते रहते हैं। तो कहते हैं क्या? उन्हीं का उदाहरण दे रहे हैं। कहन बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा ना करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है कि फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ भी नहीं लूंगा, कभी नहीं धारण करूंगा। अब पहले ध्यान देने की बात यह है कि पहले सोचिए कि जिस ने पूरी धरा को अपने शीश पर धारण किया, उनसे भला ये धनुष पिनाक पुराना ये क्या चीज हो सकती है। तो क्या कहते हैं? कहन मंगल भवने मंगल हारी, दशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवने मंगल हारी, दशरथ अजिर बिहारी, लखन सकोप भजन दे बोले, लखन सकोप भजन दे बोले, डगमगानी महिदी गज डोले, डगमगानी महिदी गज डोले, सकल लोग सब भूप डेराने। ज्यों ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठती है, पूरी पृथ्वी हिल जाती है, डगमगाने लगी, डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। अब पहले सोचिए, ध्यान दीजिए कि जिसने पूरी पृथ्वी को अपने शीश पर धारण किया हो और जब वो थोड़ा सा हिलते डुलते हैं तब पूरी पृथ्वी में क्या होता है? कहीं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कहीं भूचाल आ गया, भूकंप के नाम से जानते हैं। तो कहीं उस समय, जिस समय लक्ष्मण जी क्रोध करते हैं ना, उस समय भूकंप सा आ जाता है। तो कहें सकल लोग सब भूप डेराने, जितनी समाज वहां एकत्रित हुई थी ना, सबका सिंहासन हिल गया। सकल लोग सब भूप डेराने, सिरहिया सुजनक पस कुचाने, सिरहिया सुजनक कुचाने, सिरहिया सुजनक कुचाने। सभी लोग और सभी राजा डर गए, डर से कांपने लगे। कहीं सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी थोड़ा सकुचा गए, सकुचा जाते हैं। तो कहें क्या? तो कहें गुरु रघुपति सब मुनि मन मानी, मुदित भये पुनि पुनि पुल काही, गुरु रघुपति सब मुनि मन मानी, मुदित भये पुनि पुनि पुल काही। गुरु जी कौन? कहें गुरु विश्वामित्र जी और श्री रघुनाथ जी। और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे, प्रसन्न हो रहे हैं, प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। तो कहें क्यों? कहें सयन ही रघुपति लखनु निवारे, सयन ही रघुपति लखनु निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया।
लक्ष्मण जी इशारे को भगवान के इशारे पर चलते और भगवान का इशारा पाते ही उनका क्रोध शांत हो जाता है और भगवान के पास जाकर के शांत पूर्वक बैठ जाते। तब क्या हुआ? तो कहें विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र जी शुभ समय जान करके अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोलते हैं। क्या? तो कहें विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी, बोले अति स्नेहमय वाणी। क्या कहते हैं? कहें हे राम उठो और शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक जी का संताप, जो जनक जी को है ना, उस संताप को मिटाओ। तो क्या कहते हैं? उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, लेटहु तात जनक परितापा, लेटहु तात जनक परितापा। उठिए और शिव जी के इस पुराने धनुष को तोड़िए, हे तात जनक जी के हृदय में जो संताप है ना, उसको मिटा दीजिए हे रघुनंदन। और गुरु जी के वचन सुन करके गुरु जी की आज्ञा की ही प्रतीक्षा कर रहे थे भगवान, इंतजार कर रहे थे। तो कहें क्या? कहें सुन गुरु वचन चरण सिरुनावा, गुरु जी के वचन सुन करके श्री राम जी ने चरणों में शीश झुकाते हैं, अपने सिर को नवा करके झुका करके प्रणाम करते हैं और उनके मन में हर्ष हुआ और ना विषाद हुआ। परमात्मा साक्षात वहां पर दर्शन दे रहे हैं और भगवान को कैसा हर्ष और कैसा विषाद है ना। तो क्या कहते हैं? कहें सुनि गुरु वचन चरण सिरुनावा, हरसु विषाद न कछूर आवा, हरसु विषाद न कछूर आवा। कहीं उनके हृदय में ना हर्ष होता है, ना हर्ष होता है और ना विषाद होता है, न सुख होता है, न दुख होता है। वो तो स्वयं साक्षात परमात्मा है। तब क्या कहते हैं? कहें ठाड़े भय उठ सहज सुभाए, ठाड़े भय उठ सहज सुभाए, कवनि जुबा मृगराज उलझाए, कवनि जुबा मृगराज उलझाए। तो क्या कहते हैं? कहें और वे अपनी एंड खड़े होने की शान, जो उनकी खड़े होने की स्वाभाविक प्रवृत्ति थी, तो कहें सिंहवत खड़े हो जाते हैं। सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हो जाते हैं। तो कहें मंगल भवने अमंगल हारी, मंगल भवने अमंगल हारी, विभु दशरथ अजिर बिहारी, विभु दशरथ अजिर बिहारी। उदित उदयगिरि मंच पर, क्या कहते हैं? मंच रूपी उदयाचल पर श्री रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठते हैं और नेत्र रूपी भंवरे हर्षित होते हैं, हर्षित हो गए। तो कहें क्या? कहें उदित उदयगिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भिंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भिंग। कहें मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए। तो क्या कहते हैं? कहें मंगल भवनी अमंगल हारी, विभु दशरथ अजिर बिहारी, निपन के आशा निसिनासी। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो कहें बचन नखत अवली न प्रकाशी, उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। कौन? कहें जो अभिमानी राजागण वहां उपस्थित थे ना, तो कहें उनके, तो कहें क्या? कहें निपन के रियासानी सिनासी, वचन नखत अवली न प्रकाशी, मानी मही कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। तो क्या कहते हैं? कहें वे मौन हो गए, अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो जाते हैं और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है और इसको हृदय में धारण करिए, भगवान के सुंदर स्वरूप का
अपने हृदय में धारण करके और कीर्तन करिए, भजन करिए, भगवान के गुणानुवाद को श्रवण करिए और जीवन कृतार्थ हो जाएगा। तो क्या कहते हैं, कहन भये विशोक कोक मुनि देवा, अब बरसी सुमन जना वही सेवा। कहन मुनि और देवता रूपी चकवे, भये विशोक कोक मुनि देवा, अब बरसहि सुमन जना वही सेवा। तो क्या कहते हैं, कहन मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए, वे फूल वर्षा कर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। कहन भये विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जना वही सेवा। गुरुपद बंदे सहित अनुरागा, गुरुपद बंदे सहित अनुरागा, राम मुनिन सन्याय सुमागा, राम मुनिन सन्याय सुमागा। तो कहें प्रेम सहित गुरु जी के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने सभी ऋषिगण संत महात्मा जो वहां पर उपस्थित थे सभी को अपने मस्तक को झुका करके प्रणाम करते हैं और उनसे आज्ञा मांगी। तो क्या कहते हैं, कहें सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजर गामी, मत मंजू बर कुंजर गामी। कहें समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। कहें सहज ही चले सकल जग स्वामी, अमत मंजू बरे कुंजर गामी। कहें चलते राम सबे पुर नर नारी, अपुलक पूरी तन भये सुखारी। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सभी स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, रोमांचित हो जाते हैं, खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तो क्या कहते हैं, कहन बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, अतव शिव धनु मृणाल की नामी। देखिए नगर के लोगों की श्रद्धा को देखिए, क्या कह रहे हैं, कहें उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया और यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो ना तो हे गणेश गोसाई श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। ऐसा कौन सोच रहा है। कहें जितने भी नगर के वासी लोग बैठे थे पुरवासी, कहें वो सब अपने मन में सोच रहे हैं और भगवान से मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं। कहें तव शिव धनु मृणाल की नाई, अतो रहु राम गणेश गोसाई। तो कहें हमारे जितने पुण्य हो उस पुण्य का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश श्री रामचंद्र जी धनुष शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। ऐसा सब लोग सोच रहे हैं, अपने भगवान अपने अपने इष्ट देव से प्रार्थना कर रहे हैं, मना रहे हैं, प्रसन्न कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं, कहन मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी, और राम ही प्रेम समेत लखी। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देख करे और सखियों को समीप बुलाकर श्री सीता जी की माता स्नेहवश बिलख कर विलाप करती सी एक वचन बोलती हैं। क्या उनको भी कष्ट था, माता थी, कष्ट नहीं होगा। इतनी दूर दूर से द्वीप के राजा वहां एकत्रित हुए और धनुष को तिल भर हिला नहीं सके। तब क्या होता है, कहें राम ही प्रेम समेत लखी, राम ही प्रेम समेत लखी, सखी में समीप बुलाई, असीता मातु स्नेह बस, वचन कहीं दिल खाई, वचन कहीं दिल खाई। मंगल भवने अमंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजीर बिहारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजीर बिहारी, सखी सब को सुख देख निहारे। हे सखी, ये जो हमारे हितू कहलाते हैं ना वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। क्यों, कहें सखी सब को तुक देख निहारे, अजेऊ जेऊ कहावत ही तू हमारे। जो हमारे हितैषी बन करके यहाँ उपस्थित है ना, बैठे हैं, वो क्या है, तो क्या कहते हैं, सखी सब को तुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे। ओ न बुझाई कहीं गुरु पाही, ओ न बुझाई कहीं गुर पाही, ए बालक ऐसे हठी भले नाही, ए बालक ऐसी हठ भली नाही, ए बालक ऐसे हठ भली नाही। बहुत सुंदर।
मन में भ्रमित हो जाती हैं। क्या कहें, हे सखी, ये जो हमारे हितु हैं, हितैषी कहलाते हैं, हमारे हितकर हैं ना, वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं और कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझा करके नहीं कहता। क्या क्या समझा करके नहीं कहता? और ये सोच कौन रहा? कहें माता सीता, माता की माता जी सोच रही हैं। कहें विश्वामित्र जी को कोई समझा करके नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं, इनके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं है। जो धनुष रावण और बाणासुर जैसे जगत विजयी वीरों के लिए हिलाए नहीं हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हठ जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगती हैं, विलाप करती हैं कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता नहीं है और ये कोमल बालक हैं, ये तुरंत उठ करके गुरु जी की आज्ञा पाए और चल दिए। कहें हमारी और हंसी होगी, क्यों? तो कहें रावण ने बाण छुआ नहीं चापा, रावण ने बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा, हारे सकल भूप करि दापा। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वहीं धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कभी मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं क्या? तो क्या कहते हैं कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, अहारे सकल भूप करि दापा, असो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। कितना सुंदर प्रसंग। और वो माँ हैं, भ्रमित हो रही हैं, उन्होंने भगवान को पहचानने में देर कर दी। क्या कहें, शो धनुराज कुंवर कर देही, अबाल मराल की मंदर लेही। क्या हंस के बच्चे भी कभी मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं क्या? तो क्या कहते हैं, कहन भूप सयानप सकल सिरानी, भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी। और तो कोई समझा कर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार हैं और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए, परंतु मालूम होता है क्या? क्या मालूम होता है? तो क्या कहते हैं, कहें राजा भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। राजा का भी, हमारे जो महाराज हैं ना, उनका सारा सयानापन, वो तो बुद्धिमान है और उम्र का भी उनको अनुभव है, तो वो भी विश्वामित्र जी को नहीं समझा पा रहे हैं। तो कहें राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। क्यों? कहें बोली चतुर सखी मृदुबानी। एक कोई सखी चतुर थी, वो क्या कहती है, बहुत ही कोमल वाणी बोलती है, तेजवंत लघु गनीय नरानी। क्या कहती है? कहें बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनीय नरानी। कहें विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यूं कहकर रानी चुप हो रही हैं, तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोलती है, क्या? हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिरना चाहिए। कहीं से सुनी रही होगी कि ये उनके गुणों के बारे में जानती रही होगी, तब उसने महारानी से ऐसे कोमल वचन बोलती है। तब क्या होता है? तो कहें कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सोचो सुजसु सकल संसारा, सोचो सुजसु सकल संसारा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य, और कहाँ अपार समुद्र, इतना विशाल समुद्र था, किंतु उन्होंने उसे क्या किया? कहीं सोख लिया था। और कहाँ उनका, कहीं घड़े से उत्पन्न हुए थे, कहीं कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य, और कहाँ अपार समुद्र, विशाल समुद्र, किंतु उन्होंने उस समुद्र को सोख लिया था। तो क्या कहते हैं? कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सोचो सुजसु सकल संसारा, अभिमंडल देखत रघुनाथा, रविमंडल देखत रघुनाथा, उदयता सुति भुवन तम भागा, उदयता सुति भुवन तम भागा। जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है, सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार
भाग जाता है, अंधकार मिट जाता है। तो क्या कहते, कहन मंगल भवने अमंगल हारी, विभु सुत दशरथ अजीर बिहारी, विभु सुत दशरथ अजीर बिहारी, मंत्र परम लघु दासु बस, मंत्र परम लघु दासु बस, विधि हरि हरे सुर सर्व, महामत गजराज कहूँ, महामत गजराज कहूँ, बस करे अंकुश सर्व, बस करे अंकुश सर्व। कहन जिसके वश में ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है, महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। जय हो सियावर रामचंद्र की जय। बहुत सुंदर प्रश्न। तो क्या कहते हैं, कहन मंगल भवने अमंगल हारी, विभु सुत दशरथ अजीर बिहारी, विभु सुत दशरथ अजीर बिहारी, तुम तो जई हो पवन सुत, तुम्हारी कहूँ कर जोरी, बारे बारे सिया राम लखन पद, बारे बारे सिया राम लखन पद, सुरति करायहु मोरी, कथा विसर्जन होते हैं, सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो, सो तहाँ करऊ पयान, मंगल भवने अमंगल हारी, विभु सुत दशरथ अजीर बिहारी, विभु सुत दशरथ अजीर बिहारी। श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय हो। वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति।